व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स योर अंश बिंद्रा बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टॉक खरीदने जा रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आप कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो और आप कितने रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करके खरीदो। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि ये जो वीडियो है ये स्टॉक मार्केट की सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बात कर आखिरकार कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होती क्या है, उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिटर्न रेट आपको इन्वॉल्व है, आप उसके अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके अंदर कितनी कितनी ब्रोकरेज फीस वगैरह लगती है। पर दोस्तों जब आपके पास बेसिक नॉलेज तो हो गई, दोस्तों अब हम बात करेंगे बेसिकली कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहला स्टॉक कैसे खरीदे। तो इस वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश बिंद्रा और आप देख रहे हैं टेक मंत्रा। तो चले। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों स्टॉक मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ लोगों को किंग बना देता है तो कुछ लोगों को वहीं पे लुटा देता है। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हो तो आप उसको कैसे खरीद सकते हो। मैंने काफी ज्यादा डीप रिसर्च करी है, काफी सारी यूट्यूब वीडियो से भी आइडिया लिया है, काफी ज्यादा खुद भी रिसर्च करी और खुद के एक्सपीरियंस से भी आज की ये वीडियो में बना रहा हूँ। अब फर्स्ट टाइमर जो भी स्टॉक लेने जाएगा और वो फर्स्ट टाइम अपने कुछ भी सेविंग्स या फिर अपनी इनकम को कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि यार अगर ये पैसे मेरे डूब गए तो, अगर मेरे को फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस नहीं मिली तो, और अगर भाई मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो ये सारे क्वेश्चंस उस बंदे के मन में घूम रहे होते हैं जो पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ की पॉइंटर्स दे दूं कि आप उसको जाके कैसे खरीद सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, नो योर सराउंडिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये नो योर सराउंडिंग्स इसका मतलब ये है कि आप उन ब्रांड्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ जो आप खुद पर्सनली बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोलगेट की, तो कोलगेट आजकल इंडिया के अंदर 95% लोग टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं, 90% लोग टूथपेस्ट में कोलगेट यूज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलमोस्ट हर घर में है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो हर इंसान जानता है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनीज है हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी, इनकी सेल्स हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ऐसे ब्रांड्स जो आपके आसपास काफी ज्यादा आप देखते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं तो आप उसके अंदर वीवो देखो, एप्पल देखो, सैमसंग देखो। अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो उसके अंदर आप बोट देखो, मीवी देखो। ऐसे अभी कुछ के आईपीओस नहीं लॉन्च हुए बट मैं आपको ब्रांड्स के एग्जांपल दे रहा हूं। अब हम बात करूं जैसे कि दोस्तों कोलगेट, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की तो उसमें टाटा सॉल्ट आता है। तो ऐसे ब्रांड्स जो आप काफी ज्यादा आसपास अपने देख रहे हो सराउंडिंग्स के अंदर, तो उन ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट करना एक फर्स्ट आपको टिप दी जाती है जहां पर कि आप लोगों को पता है कि हाँ ये ब्रांड्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, एटलीस्ट मेरा शेयर डूबने के चांसेस ज्यादा नहीं है। हर चीज में रिस्क रहता है बट ज्यादा चांसेस नहीं है डूबने। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि आपने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। अब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जब आप चेक कर रहे हो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं कि वो कंपनी कितनी सेल्स कर रही है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट के अंदर है, और साथ में दोस्तों जो मेन बात है कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड में कि जो पिछले टाइम से वो कंपनीज आ रही है क्या उनकी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या फिर प्रॉफिट्स पहले तो बढ़ रहे थे अब प्रॉफिट्स उनके गिर रहे हैं। ये सब आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। अगर आप लिखोगे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो आपको आगे हर ईयर का टीसीएस की आपको प्रॉफिट्स पता चल जाएगी कि 2017-18 में उनके प्रॉफिट्स इतने थे, 18-19 में इतने हैं, 20-21 में इतने हैं। अब शेयर होल्डर जो थे 2017-18 में उनका अगर शेयर इतने का था तो आज उनका शेयर इतने का है। तो ये सिर्फ आपकी एक बेसिक एस्टिमेशंस है जहां पर आप अपने जो रिस्क है उसको आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपकी जो चांसेस है आपके शेयर के डूबने के, आपके पैसे के डूबने के, वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला नो योर सराउंडिंग्स, आपने अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान में रख के लेना है कि फर्स्ट टाइमर्स की बात करो। यहाँ पर आगे जैसे कि आप बढ़ते रहोगे तो ऑफ कोर्स ही बात है चीजें भी सही होती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करनी है, मैंने ग्लू स्टिक लेनी है तो भाई मेरे मन में सबसे पहले फेविकॉल का नाम आएगा। तो ये आपकी बात रहती है यहाँ पर कि आप अपने सराउंडिंग्स को देखो, जो ब्रांड्स आपके आसपास बहुत ज्यादा है आप उनके शेयर्स को प्रेफर कर रहे हो खरीदना। और दूसरा है आपने कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक करना है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स के अंदर है, कंपनी की सेल्स भी है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है मैनेजमेंट रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अब आपने ऐसी कंपनीज भी देखनी है जिनके जो सीईओज है वो बार बार कंसिस्टेंटली चेंज नहीं हो रहे और जो वो एक सीईओ ही है और वो काफी ज्यादा प्रॉफिट्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल कंपनी की जिसका नाम है स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स है, टेस्ला है, उनका जो एक सीईओ है एलॉन मस्क। अब आप लोग जानते हैं कि एलॉन मस्क की एक ब्रांड रेपुटेशन बन चुकी है। अब वो कुछ भी निकालते हैं अपना प्रोडक्ट वो ऐसे पानी की तरह बिकता है। तो ब्रांड रेपुटेशन
वो डिपेंड करता है उनके सीईओ पे कि वो कैसी अपनी मैनेजमेंट को चला रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब काफ़ी सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली एक एक साल में दो दो सीईओ को रिजाइन करवाया है, तो उनके ब्रांड्स कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रो ये आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी डूबेगी या फिर ये कंपनी नुकसान के अंदर जाएगी। तो आपने ये भी देखना है कि जो उनकी मैनेजमेंट है वो कंसिस्टेंट रह रही है, बार बार चेंज तो नहीं हो रही। ये थोड़ी सी डीप रिसर्च दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सारे प्रॉफिट्स दे सकती है। एक शेयर लेना मजाक की बात नहीं है। एक कंपनी के अंदर आप हिस्सेदारी ले रहे हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ले रहे हो बेसिकली, बट एक छोटी सी हिस्सेदारी ले रहे हो। मान के चलो MRF की मैंने वो लेने हैं, शेयर्स लेने हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी असलियत में भी है। अगर मैंने MRF के लेने हैं तो मैं जाके देखूंगा कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। अब मैनेजमेंट से लोग खुश है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो खुश है, तो उस तरीके से पता चलता है। इफ योर एम्प्लॉयज आर हैप्पी योर कंपनी विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। ये एक गोल्डन रूल है एक बिजनेस का। ये दोस्तों मैनेजमेंट का रिकॉर्ड देखना है। अब चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो है डेट फ्री कंपनीज, यानी कि उनके सर पे ज्यादा लोन्स तो नहीं है, उनके सर पे ज्यादा कर्ज तो नहीं है। क्योंकि अगर आप उनकी कंपनीज के शेयर्स लेते हो और अगर उनकी कंपनीज पे बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है या डेट्स चढ़े हुए हैं, तो वो अपने एसेट्स को बेचेंगे, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज को बेचेंगे, अपने एसेट्स को बेचेंगे, अपनी मशीनरीज को बेचेंगे, ताकि वो अपने कर्ज को चुका सके। पर जब वो कंपनीज ये सब करेगी तो आपका शेयर की वैल्यू भी तो गिरेगी। तो इसलिए कहते हैं आपने उन कंपनीज का देखना है जिनके पास लोन्स बहुत कम हो या फिर हो ही ना। अब आपको क्या लग रहा है, अब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर हम इसमें बात करें टाटा की या फिर रिलायंस की या फिर ये, तो ये काफी कम लोन्स के अंदर रहते हैं, और अगर लोन्स रहते भी है तो उनकी टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती है। तो ये चीज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने वो कंपनीज नहीं लेनी जो मार्केट में अभी अभी आई है, जो अभी अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के अंदर उसने रजिस्टर करी है, और जाके आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो भाई 10,000 रुपए। कल को अगले महीने पता चले जी वो कंपनी के ऊपर 15 करोड़ का लॉस था, 15 करोड़ का लोन था, और ये 15 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है, 1500 करोड़ का उनके ऊपर लोन था, उन्होंने अपनी कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए। आप अपना जब डीमैट अकाउंट खोलो तो आपको दिखे जी मेरा शेयर तो यहाँ पर 2 रुपए का बचा हुआ है। आपने पैसे इतने इन्वेस्ट करे और आपका शेयर 1-2 रुपए का बचा हुआ है। जब आप शेयर लेने जा रहे हो तो आपने ये भी चीज देखनी है कि जो आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो उनके अंदर लोन्स ना हो या फिर बहुत कम लोन्स हो, और वो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक साथ ग्रो कर रही है। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है सेल्स कम है यानी कि उन्होंने मार्जिन ज्यादा रखा हुआ है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है सेल्स कम है यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा मार्जिन रखा हुआ है और वो कंपनी ज्यादा लंबा नहीं चलती। या तो हो दोस्तों कि सेल्स बहुत ज्यादा बट प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने मार्जिन भी नहीं रखा हुआ। तो इसलिए हैंड टू हैंड चलना चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक साथ बढ़ने चाहिए। यानी कि अगर सेल्स उनकी 1 लाख पीस की हो रही है तो उनका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होना चाहिए, उनके मार्जिन पे डिपेंड करते हुए। तो ये सब आप कंपनी में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी कंपनी होती है, जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब जो भी कंपनी है उसके आगे जब प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, जब भी वो कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो रिस्क है वो लिमिटेड है। इसका मतलब आपके ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। इसका मतलब आपने जो शेयर लिए 10 रुपए का लिए तो वो 0 तक हो सकता है, आपका शेयर डूब सकता है, बट आपको अपनी जेब से और पैसे देके कंपनी की लायबिलिटीज को नहीं चुकाना। फॉर एग्जांपल कंपनी का 100 करोड़ का नुकसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच देनी है कंपनी का नुकसान को चुकाने के लिए। आपका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शेयर डूब सकता है, इससे ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ इंपैक्ट नहीं होगी। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है कि कंपनी बिल्कुल भी कर्जों में नहीं है और साथ में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक साथ ग्रो कर रही है। सारी इंफॉर्मेशन इजिली गूगल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि फर्स्ट टाइम जो स्टॉक इन्वेस्ट करने जा रहा है उनके लिए। दोस्तों अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और स्टॉक मार्केट की वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना सिखाऊंगा। अभी आपके पास एक हफ्ते का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने जाकर देखने हैं कि कौन सी कंपनीज ऐसी है जो टेक मंत्रा ने टिप्स बताई, उस हिसाब से ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके अंदर इस वक्त इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। तब तक दोस्तों आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।